जर तुम्ही कोविडचे 9 ना 10 लाख रुपये लावतात, अरे यांना लाजा नाही वाटत डॉक्टरांना? अरे किती लुबाडणे, त्यांच्याकडून नीट समजून घ्या प्रकरण तुम्ही. त्यांनी जेव्हा सांगितलं का माझ्याकडे आता पैसे नाहीत, माझ्याकडे आता रूम विकावी लागेल, त्यावेळेस त्यांनी सांगितलं का तुमचे वडील गेले. म्हणजे या प्रकरणाचा कुठेतरी आम्हाला संशय येतो की यांना फक्त लुटायला काम केलं होतं. दोस्तों, आज एक गंभीर बात है जो आपके सामने रख रहा हूँ. आप देख रहे होंगे इन दिनों महाराष्ट्र में बहुत तेज़ी के साथ में कोविड-19 के मामले बढ़ रहे हैं और यही हाल दिल्ली में है और यूँ कहिए तो पूरे देश में आज बहुत तेज़ी के साथ कोविड-19 का मामला बढ़ रहा है. कोरोना पॉजिटिव के मामले जितनी तेज़ी से भारत में बढ़ रहा है इसकी कल्पना शायद ही किसी ने की थी. लेकिन एक बात हैरान करती है, बार बार दिमाग में हथौड़ों की तरह एक बात घर करती है कि कोविड-19 या कोरोना पॉजिटिव के जो पेशेंट हैं, इनके अलावा भारत में या दुनिया में और कोई पेशेंट नहीं है क्या? भारत में जो भी आंकड़े मौत की दिखाई जाती है या कोरोना पॉजिटिव या कोविड-19 के जो भी पेशेंट हैं, वो सारे एक ही बीमारी से ग्रसित है, ऐसा लगता है आप लोगों को? मैं इस बात को सोच के बार हैरान होता हूँ कि क्या इसके अलावा भारत में और कोई पेशेंट नहीं है? इससे पहले भारत में मौतें नहीं होती थी? भारत में मौतें होती थी, उनके आंकड़े कहाँ गए? वो मौतें कहाँ गए? अब जितनी भी मौतें होती है सिर्फ कोविड-19 के ही पेशेंटों की मौत बताई जाती है. तो इस विषय पे लोगों को सोचना चाहिए कि बाकी के पेशेंट कहाँ गए? बाकी के पेशेंटों की ट्रीटमेंट नहीं होती? जो इतने प्रकार की बीमारी है उनके इलाज बंद हो गए? क्या उन बीमारियों से लोग नहीं मर रहे हैं? अगर मर रहे हैं तो उनकी सूचना क्यों नहीं पहुंच रही है? उनके आंकड़े क्या है? ये लोग आज जानने के लिए आतुर है और इस बात से हर लोग परेशान हैं कि सारे पेशेंट इन दिनों चले कहाँ गए? सिर्फ कोविड-19 और कोरोना के पेशेंट दिखाई दे रहे, बाकी के पेशेंट कहाँ चले गए? उन पेशेंटों का क्या हुआ? उन पेशेंटोों की मौत नहीं हो रही है? कोई और भयंकर बीमारी नहीं है हमारे देश में कि जिससे मौतें हो रही है? ये सब एक सोचने वाली बात है. मेरा मानना है कि सरकार को इस बात की संज्ञान लेनी चाहिए कि वो पेशेंटों की संख्या क्या है. पब्लिकों को बताना चाहिए कि वो पेशेंट से मौत हो रही है या नहीं हो रही है, और हो रही है तो कहाँ हो रही है, कितने हो रही है. क्योंकि आज जो भी पेशेंटों की मौत हो रही है उन्हें बताया जाता है कोरोना पॉजिटिव या कोविड-19 का पेशेंट था इसलिए उनकी मौत हो गई. और डॉक्टरों ने, जिन्हें भगवान कहा जाता था, उन्होंने तो हाहाकार मचा दिया, तबाही मचा दी है. आज जगह जगह से सारे भारत के विभिन्न क्षेत्रों से ये खबरें आती है, ये सूचना मिलती है कि कोरोना के नाम से आज किसी से 5 लाख, किसी से 3 लाख या किसी से 9 लाख बिल भरवा लिया गया और मौत की खबर तक नहीं दी कि उनको किस चीज़ से मरे हैं. और सरकार ने एक ऐसे बंधन बना रखा है कि जिसमें कोविड-19 का अगर पेशेंट है, अगर उनके फैमिली वाले उनकी जांच भी नहीं करा सकते वो थे या नहीं. सरकार को चाहिए कि अगर कोई फैमिली परिवार अगर उस मरीज का या उस मृतक का दोबारा जांच करना चाहे तो करवाने की परमिशन सरकार को देनी चाहिए. इस तरीके से, जिस तरीके से आज कई डॉक्टर, जिन्हें भगवान कहा जाता है, कि लोगों को कोविड-19 के नाम पे पूरी तरीके से लूट रहे हैं, ये देखकर हैरानी होता है. ऐसी ही घटना अभी हाल ही में एक नालासोपारा में घटी थी और इसके अलावा बोरीवली में भी ऐसी घटना घटी थी, जिसकी एक छोटी सी वीडियो मैं आपको दिखा रहा हूँ. आप देख लीजिए किस तरीके से डॉक्टर्स और ये प्राइवेट हॉस्पिटल इन पेशेंटों के साथ में व्यवहार कर रहे हैं और इनसे लूटा जा रहा है. फिर वहाँ पर हमसे 4-5 डॉक्टर अलग अलग बात करने लगे. कोई डॉक्टर बोलते हैं हाँ अभी मशीन अपना काम कर रहा है, ठीक है. कोई डॉक्टर बोलता है नहीं उनकी कंडीशन ख़राब है. हर एक 2 दिन में हमसे लाख 1.5 लाख भराते गए. फिर जब 19 तारीख को फाइनली जब उनकी डेथ हो गई, 17 तारीख तक उन्होंने हमसे पैसा भरा. यहाँ पे वीवीएमसी ने इस हॉस्पिटल को 80 सीट दिया हुआ था
कि गवर्नमेंट की तरफ से उन्होंने हमको ये भी नहीं बताया कि आपको प्राइवेट में करने का कि वीवीएमसी में करने का। जितनी हमारी हैसियत होती उतना हम करते। अगर हमारी हैसियत होती तो हम उनको प्राइवेट में करते। हमारी तो इतनी हैसियत थी भी नहीं। उन्होंने अपने हिसाब से सब काम किया सर। 7 तारीख को मैंने मेरे पिताजी को एडमिट किया, विजय कुमार गुप्ता को, और 19 तारीख को उनकी डेथ हो गई। ये 9.5 लाख का बिल कोविड-19 करके हमको बताया गया। गवर्नमेंट की तरफ से ये हुआ है कि कोविड का सब इलाज फ्री है, और उन्होंने 2.5 लाख का हमको मेडिसिन दिया, जिसमें पीपी किट, हैंड ग्लव्स, मास्क और पता नहीं क्या क्या लगा हुआ। हमने जब उनसे इंक्वायरी के लिए बोला कि सर हमको पूरा प्रूफ दीजिए कि पर डे का कितना कितना मेडिसिन लगा, उन्होंने उसके लिए भी मना कर दिया कि ऐसा कुछ हम दे नहीं सकते आपको। अब ये 9.5 लाख का बिल है। अभी हमने कैसा पे किया, हम तो अभी ना रहे घर के ना रहे कहीं के। अभी हमारे पास, हम तो पूरे कर्जे में हो गए। इसके लिए इन्क्वायरी होनी चाहिए। आता हे सगळं तुम्ही ऐकलं, हे डॉक्टर नाही तर हे चंबलचे डाकू आहेत आणि चंबलचे डाकू पत्करले ते श्रीमंतांना तरी लुटतात, हे या गरिबांना लुटतात। यांनी आज आमच्याकडे प्रकरण आणलं, त्यामुळे शिवसेना या प्रकरणाची निश्चितपणे गंभीर दखल घेईल आणि या परिवाराच्या मागे आम्ही खंबीरपणे उभे राहणार। गेल्या 10 वर्षापूर्वी जेव्हा विरारमध्ये हे डॉक्टर लोकांनी जो माफियागिरी चालू केली होती, जे मेडिकल माफिया, मी यांना सांगतो की सगळ्यांना लुटलं जातं आज, आणि अशी परिस्थिती तेव्हा होती। त्यावेळेस आम्ही एक हॉस्पिटल फोडलं होतं आणि तेव्हा आम्ही मागणी केली होती का तुम्ही एक दरपत्रक लावा। आज महाराष्ट्र शासनाने सुद्धा दरपत्रक यांना दिलेलं आहे, तरीसुद्धा हे असं या लोकांना लुटतात। तर यासाठी शिवसेना कधीही पाठी राहणार नाही। आम्हीसुद्धा त्यांच्याबरोबर उतरून, रस्त्यावर उतरून यांना न्याय देण्याचा प्रयत्न करणार। जर तुम्ही कोविडचे 9-10 लाख रुपये लावतात, अरे यांना लाजा नाही वाटत डॉक्टरांना? अरे किती लुबाडणे, त्यांच्याकडून नीट समजून घ्या प्रकरण तुम्ही। त्यांनी जेव्हा सांगितलं का माझ्याकडे आता पैसे नाहीत, माझ्याकडे आता रूम विकावी लागेल, त्यावेळेस त्यांनी सांगितलं का तुमचे वडील गेले। म्हणजे या प्रकरणाचा कुठेतरी आम्हाला संशय येतो की यांना फक्त लुटायला काम केलं होतं। आपने देख लिया किस प्रकार से पेशेंट को एडमिट किया जाता है, किस तरीके से उसके साथ में उनसे पैसे ऐंठे जाते हैं, और पैसे ऐंठने के बाद में किस प्रकार उनको मृतक घोषित कर दिया जाता है। क्या इसकी जांच सरकार को नहीं करनी चाहिए? करनी चाहिए। ये खुशी की बात है कि शिवसेना के एक नेता या कहिए या कार्यकर्ता कहिए, उन्होंने इस पे आवाज़ उठाने की बात कही है। उम्मीद करूँगा, उद्धव जी ठाकरे से भी निवेदन करूँगा कि इसकी जांच ज़रूर हो, और ऐसे सारे अस्पतालों की जो कोविड-19 के मौत के बारे में आपको सूचना देती है, या उनके बॉडी के बारे में कि इतनी मौत हो गई ये बताते हैं, उस बॉडी की या उस मृतक की दोबारा जांच सरकार पर्सनली अलग विभाग से कराए, क्योंकि अब ये शक के दायरे पे हैं। और मुझे तो ऐसा लग रहा है कि लॉकडाउन जैसे खुलेगा या इस महामारी से जैसे निजात मिलेगी, सबसे ज़्यादा अटैक डॉक्टरों पे होगी, डॉक्टरों से सूचना ली जाएगी, उन पे सबसे ज़्यादा इंक्वायरी होगी, उन पे सबसे ज़्यादा मामला बनेंगे। क्योंकि जिस तरीके से पब्लिक आज बर्दाश्त करके बैठी है, उस हिसाब से वो सारे जानकारी वो लेना चाहेंगे। और डॉक्टर जिन्होंने पब्लिकों को कोरोना के नाम पे या कोविड-19 के पेशेंट के नाम पे जिस तरीके हैरेसमेंट किया है, ऐसे डॉक्टरों को पब्लिक उनसे ज़रूर सवाल जवाब करेंगे, या उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि आपने क्या क्या किया था, और उनको ये डिटेल या वो सब डेटा देना चाहिए कि आपने उनका क्या क्या ट्रीटमेंट किया। और सरकार को ये परमिशन देनी चाहिए कि वाकई में जितने भी मौतें हो रही है वो कोविड-19 की वजह से हो रही है या और भी कोई बीमारी है। क्योंकि मुझे तो लगता है कि कुछ और बीमारी भी अगर है तो इसकी सूचना, अगर उनसे भी मौतें हो रही तो वो सूचना भी आप जाहिर कीजिए, ताकि लोगों के दिमाग में जो भ्रम है, जो वहम फैला है, वो निकल जाए। और लोग ये सोच रहे हैं कि आज कोई किसी दूसरे मरीज़ नहीं है, सिर्फ कोविड-19 से मौतें हो रही है, ये भ्रम भी निकल जाए। सरकार को, हर राज्य के सरकार को या केंद्र सरकार को चाहिए कि ये मौतें भी डिक्लेयर किया जाए कि जो आम तौर पे दूसरे रोगों से, दूसरी बीमारी से मौतें हो रही है, उसकी भी सूचना पब्लिक तक जानी चाहिए। अगर कोई परिवार चाहता है कि उसका परिवार का कोई सदस्य कोविड-19 से उनकी मौत हो गई, तो उन परिवार को उसकी जांच करने के लिए दोबारा परमिशन दिया जाना चाहिए सरकार के तौर से, ताकि वो जान पाए कि वाकई में वो कोविड-19 का पेशेंट था। नहीं तो डॉक्टरों की मनमानी इसी तरीके से बढ़ते रहेगी, और सरकार के जितने खजाने हैं वो धीरे धीरे इसी तरीके से खाली होते रहेगी। एक बार फिर मैं सरकार से निवेदन करूंगा कि आप ये ज़रूर जानने की कोशिश कीजिए कि अब तक जितनी भी मौतें हो रही है, जिस तरीके से हो रहे हैं, और जितने कोविड-19 के
पेशेंट मिल रहे हैं या कोरोना पॉजिटिव मिल रहे हैं, उनके लिए एक विशेष जांच कमेटी आप स्वयं खड़ा करें और उसको जांचें वाकई में इतना पेशेंट है या नहीं है। इसी के साथ आज इतना ही कहूँगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।